Hello and welcome to this video. As the video name suggests, today we are going to talk about some important tips and important strategy which can help you to crack your next job interview. सो जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस तो हमें पता चलता है कि स्टूडेंट्स अभी किस तरह के मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो आज फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फोकस करेंगे ऑन द मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं अपने सीवी में या रेज्यूमे में। एंड सेकेंड, जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं उनके वन ऑन वन इंटरव्यू में या जहाँ पे वो अपने पैनल के साथ इंटरव्यू देते हैं। So, why are we discussing the CV mistake? That is not the part of English communication, but that is definitely a part of English accuracy. अगर आपको इंग्लिश में पंचुएशन लगाने नहीं आते, यानी कि कहाँ पे फुल स्टॉप कॉमास होने चाहिए, कहाँ नहीं होने चाहिए, और एंड ऑल्सो जब आप अपने सीवी में आप अपने काम को, अपने अचीवमेंट्स को डिस्क्राइब कर रहे हो, वहाँ पे भी अगर आपने प्रॉपर टेंस का या फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का ख्याल नहीं रखा, तो वहां पे भी आपकी सीवी रिजेक्ट लिस्ट में जा सकती है डायरेक्टली। और अगर रिजेक्ट लिस्ट में नहीं गई तो काफी बार अगर कंपनीज जो हैं अगर अच्छे एम्प्लॉयज की तलाश कर रहे हैं, तो वहां पे आपकी सीवी जो है आपके लिए क्वेश्चन मार्क बन जाएगी एंड वो आपको आगे जाने नहीं देगी। तो मैं कुछ स्टूडेंट्स के सीवीज के थ्रू आपको दो तीन पॉइंट्स एक्सप्लेन करती हूँ कि एग्जैक्टली क्या मिस्टेक्स कुछ स्टूडेंट्स करते हैं। I'm not saying everyone, but many of us are doing this. So let us go to the screen directly. आप ये सीवी को ध्यान से देखिए, ये एक स्टूडेंट का सीवी है और ये स्टूडेंट को भी ठीक ठाक वर्किंग एक्सपीरियंस है। बट आप देखो इन्होंने अपने जो एजुकेशन सेक्शन है इसमें किस तरह से लिखा है, बीकॉम 50, और साइड में बस लिखा है 2019 टू 2020। और उसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका जो प्रेजेंटेशन का तरीका है दैट इज नॉट एज पर दी स्टैंडर्ड्स गोइंग ऑन। सेकेंड थिंग, इसमें इन्होंने अपने बेसिक जो कि उनका ग्रेजुएशन सॉरी इनकी इंटरमीडिएट कहाँ से हुई, मेट्रिकुलेशन कहाँ हुई, कब हुई, उसका डिटेल्स इन्होंने मेंशन नहीं किया है। ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी हमने ग्रेजुएशन का ईयर मेंशन करते हैं, बिकॉज ग्रेजुएशन इज अ थ्री ईयर डिग्री, तो हम 3 इयर्स का गैप का डेट को लिखते हैं, जैसे 2019 से 22 या फिर 2020 से 23। राइट, अभी मैं आपको सेम चीज दिखाती हूँ। अगेन वन मोर थिंग, ये जो एजुकेशन सेक्शन है ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो अंडर 5 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस है। अगर आपके 5 8 10 ईयर्स के अबव वर्किंग एक्सपीरियंस हो गया है तो एजुकेशन उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आपने किसी बहुत ही एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन से अपना एजुकेशन कंप्लीट किया हो। ना आपको मैं एक और सीवी पे ले चलती हूँ, अब आप देखो उनका एजुकेशन सेक्शन जो है कितना वेल मैनेज्ड है। एंड आप खुद कंपेयर करो और आप खुद सोचो कि आपको कौन सी पसंद आई प्रेजेंटेशन की टेक्निक। ये भी एक स्टूडेंट का है एंड ये भी मतलब आप समझ लो अंडर 1 ईयर का सीवी है। बट आप इनमें देखो कि इन्होंने कितने वेल स्ट्रक्चर्ड वे में एक टेबल में सारा कुछ प्रेजेंट किया है। इसमें आपको हर चीज की क्लैरिटी मिल रही है कि इनकी एचआरएम की डिग्री किस ईयर से किस ईयर में है, ये एग्जैक्टली किस ईयर में है, इन्होंने उससे पहले इनका ग्रेजुएशन क्या था, इन्होंने कहाँ से किया, किस ईयर से किस ईयर चला, कितने नंबर आए, 12th 10th सारा कुछ मेंशन किया है। सो अब आप समझ सकते हो कि क्या डिफरेंस होता है। वेल मैनर में, अगर अच्छे मैनर में हम अपने डेटा को प्रेजेंट नहीं करते हैं तो ये भी हमारे लिए एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, एचआर को ये नेगेटिव लगता है इन शॉर्ट। ना आपको एक और मैं पॉइंट दिखाती हूँ, टीवी को देखो, इसमें आप समझो कि इन्होंने ये जो अपना एक्सपीरियंस सेक्शन बनाया है इसमें आप देखो कि इनकी जो अरेंजमेंट रही है सेंटेंसेस की, पहले तो उसमें प्रॉब्लम है जो इनका प्रेजेंटेशन का तरीका है। फिर आप ध्यान से देखोगे तो आप देखो यहाँ पे इनके पॉइंटर्स बन रहे हैं और इस रो से ही इनके नीचे में ये चीज स्टार्ट हो रही है विच इज टेक्निकली रॉन्ग फॉर्मेटिंग के फॉर्मेट से, फॉर्मेटिंग मतलब प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट से। अगेन आपका देखो इनकी डॉट यहाँ पे है, उसके नीचे से इनका ये पॉइंट स्टार्ट हो गया है। सो दीज थिंग्स आर कंसिडर्ड वेरी इम्प्रोफेशनल, सही से इन्होंने स्पेसेस नहीं दिया है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में। एंड इनका जो लिखने का तरीका है वो भी थोड़ा अलग सा है, जैसे आप देखो कि इन्होंने ये टाइटल दिया, उसके बाद इन्होंने लिखा है सेल्स एग्जीक्यूटिव, फिर इन्होंने लिखा है
दिस इनसाइड सेल्स। तो इन्होंने जस्ट लाइक कीवर्ड्स में दो तीन मेंशन किया है, जो कि ये एक लाइन में हेडिंग में भी डाल सकते थे, राइट। तो इनकी जो है क्लैरिटी सही से नहीं है। ऑल्सो आप ये जो हमारा सेकेंड सीवी है, इसमें आप देख सकते हो कि इन्होंने कितनी क्लैरिटी से सारी चीजें एक्सप्लेन की है। आप देखो इनका जेपी मॉर्गन एंड चेस का कुछ एक एक्सपीरियंस है, और इन्होंने कितने क्लियर कट पॉइंट्स में इनका डिस्क्रिप्शन डाला है, प्रॉपर स्पेस मैनेज किया है, पॉइंट्स को प्रॉपर तरह से लिखा गया है, फुल स्टॉप्स ग्रामेटिकल चीजों का भी ध्यान रखा गया है, एंड अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। मतलब देखने में प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो गुड, ऑल्सो पॉइंट्स आर ऑल्सो कट टू क्लियर, मीन्स ओके। सो दिस ओके। सो इन सब चीजों से काफी फर्क पड़ता है, एंड इससे हमारा सिलेक्शन और रिजेक्शन डिसाइड होता है। ऑल्सो बिकॉज सीवी इज द फर्स्ट इम्प्रेशन जो कि हम एचआर या जो भी रिक्रूटिंग टीम है उनके पास भेजते हैं। तो अगर हम अच्छे से इफेक्टिव वे में इसमें काम नहीं करते हैं, तो दिस थिंग कैन रियली हार्म अस इन रियल टर्म्स। नाउ जो सेकेंड पॉइंट है, विच इज द इंटरव्यू थिंग, जहाँ पे हम लोग जाते हैं, सामने से बात करते हैं वन ऑन वन वे में या फिर ऑनलाइन में, उसमें हम क्या क्या चीजें करते हैं एंड उसको हम लोग कैसे स्टेप वाइज मैनर में प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ सी, प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू इज अ वेरी इंडिविजुअल थिंग्स। इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी व्हाट दे आर लुकिंग, what kind of, or what quality of skills they are looking, and it also depends on us that how we are exactly prepared, and are we in line with the needs of the job, and मतलब at what stage we are exactly। तो उसके हिसाब से हमको प्रैक्टिस वगैरह भी करना होता है। सो अगर आप मेरे से पूछोगे एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी जहाँ पे हम 3 स्टेप में इंटरव्यू के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाए, तो उसका जो स्टेप 1 होगा वो ये होगा कि पहले हमको जो अपनी जनरल प्रॉब्लम्स है उसको हमको ठीक करना पड़ेगा। अगर हमारा जनरल सेंस एंड स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, हमारी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी नहीं है ठीक ठाक, 80% आई मीन टू से, एंड अगर हमारे वर्ड सिलेक्शंस बहुत ही बेसिक हैं, थोड़ा बहुत भी स्टैंडर्ड या थोड़े यूनिक वर्ड्स हम नहीं यूज कर रहे, तो हल्का सा वो भी पिंच होना चाहिए, ताकि हम एक क्लासी कैंडिडेट की तरह दिख पाए। एंड अगर हमारी ये सारी चीजें ठीक है, उसके बाद हम सेकंड स्टेज पे जाएंगे जहां पे हम कुछ मॉक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर दीज मॉक क्वेश्चंस? नाउ मॉक क्वेश्चंस तो नहीं बोलूंगी, बट आई वुड से कि बेसिक जो इनिशियल लेवल की प्रैक्टिस होती है, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होती है, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होती है, जिसको हमको प्रैक्टिस करना होता है। तो अभी मैं आपको एक क्लिप दिखाने वाली हूँ। उस क्लिप में मैं 2-3 क्वेश्चंस ऐसे पूछूंगी जो कि हम अपने स्टूडेंट्स के साथ भी करते हैं फॉर दी बेसिक स्टार्टर लेवल प्रैक्टिस बिफोर स्टार्टिंग द मेन इंटरव्यू प्रैक्टिस। ओके। एंड अभी जो हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पे देखने वाले हैं, उसके हिसाब से 10-15 क्वेश्चंस का एक पीडीएफ मैंने लिंक दे दिया है यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। इन केस आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देख रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपके डीएम में हम लोग शेयर कर देंगे। सो अभी स्टेप 2 को समझने के लिए हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस के साथ हमको अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करना होता है। ओके, तो 2-3 क्वेश्चंस वो देखते हैं, उसके बाद हम स्टेज 3 की बात करें। यस यस, ओके। डू यू नीड टू यूज इंग्लिश इन योर ऑफिस? And some when, and don't require at most when आप क्या करो ना, आप जैसे अभी आप कोई भी आंसर बोल रहे हो, तो पहले आप फिलर से ही शुरू कर रहे हो। तो पहले आप क्वेश्चन सुनो, 3 to 5 सेकेंड्स का पॉज लीजिए और माइंड में सोचिए कि मेरा फर्स्ट क्या होना चाहिए, और फिर आप वर्ड से डायरेक्ट शुरू करिए। जैसे कि क्वेश्चन है कि डू यू नीड टू यूज इंग्लिश इन योर ऑफिस, तो मैं रुक जाऊंगी, 2-4 सेकंड सोचूंगी, फिर मैं यस या नो से स्टार्ट करूंगी, ठीक है। यस, वी नीड टू यूज इंग्लिश इन आवर ऑफिस, बट वी कैन वर्क इन bilingual वे। इट मीन्स 50% ऑफ द टाइम्स आई कैन यूज हिंदी, एंड 50% टाइम आई कैन यूज इंग्लिश, because our most of our colleagues from India, so we mostly try to communicate in Hindi when we are not in any professional meeting. When we are any meeting or any serious discussion is going on, then we try to communicate in English। तो पहले थोड़ा सोचेंगे और फिर ट्राई करेंगे। Mhm. तो ठीक है, फिर से पूछ। Yes, ओके okay. ओके, बोलिए। Yes, we require English when we talk to the client.
we require English when we talk to the client, but we talk to the colleagues. We don't require English because our colleagues are in the same language, same same language. We don't know. We only talk in English when we contact and talk with clients only. Okay. Next question is that how many days of leave do you get annually? We usually uh, we usually Get. we usually get less. We usually get less holidays because of we work in a startup company, and startup company have in starting very lot of work. That's why we have got we have get very less holidays in a year, like something uh, 24? numbers तो नहीं पता, 24 25 approx. Okay. Do you ever work at odd or irregular hours? Yes ma'am, Do sorry you ma'am. ever work at odd or irregular hours? मतलब Yes, जैसे I नाइन work. टू फाइव के अलावा भी क्या आपको कभी काम करना पड़ता है ऐसा? Yes, we require work on also in a daily routine basics. Basic. Suddenly we on situation of client. Whenever client is getting problem, we also work on late time uh, out of 9 to 5 also. What is your favorite day of the work week? Favorite we usually our favorite day is Sunday because in Saturday Sunday, because in Saturday Sunday whenever we have a holiday, we work on own projects. We build our own projects for transition to other companies, and transition to new learning new skills, and skills new skills learn and build own projects. That's why I like Sundays and Saturdays, because we can own work your own. Because we get week off. Yes ma'am. ये आपको अरे वर्क वीक का मतलब होता है मंडे टू फ्राइडे के बीच में बताना है, वीकेंड नहीं अच्छा बोलना था मैम. कि वीकेंड मुझे पता। Okay, so there is a quick hack. So if you like Monday, it means you love your job, and if you like Friday, it means you don't love अच्छा it. मैम, जॉब के पर्पज से नहीं सोचा था मैंने. Okay. So tell me, out of the given working days, which is your favorite work day? फेवरेट वर्क डे है मैम. यूजुअली फेवरेट वर्क डे, we usually like all working days, because we are facing problems day by day. We are like to facing new problems and solve them fastly and really. Without problems we face, we don't learning new things. That's why फास्टिंग की जगह आप बोल सकते हो, we have to solve client's problem within a given deadline. give deadline. नाउ आई होप आप समझ गए होंगे कि स्टेज टू में जो है हम थोड़े इजी क्वेश्चंस लेते हैं। व्हाई डू वी टेक इजी क्वेश्चंस? क्योंकि इजी क्वेश्चंस हैं बट रिलेटेड है जॉब वगैरह से, तो ये हमको हेल्प करता है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन अभी जब हम स्टेज थ्री में जाएंगे तो यहाँ पे हम सीरियस क्वेश्चंस लेंगे जो कि डायरेक्टली दैट कैन बी आस्क्ड बाय द एचआर। So now I'm going to attach a video
देखा कि हमने कैसे ये दो स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प किया, कैसे इनको फीडबैक दिया, और डेफिनेटली ये फीडबैक को इम्प्लीमेंट करते रहेंगे तो इनका कितना फायदा होगा। इसी तरह से हमारा जो है ना फुल्ली कस्टमाइज प्रोग्राम होता है, जो कि 1-on-1 होता है, 1 स्टूडेंट 1 ट्रेनर। इस प्रोग्राम का अगर आप पार्ट बनते हो तो डेफिनेटली यू कैन सी गारंटेड रिजल्ट्स। एंड एज अ इंडिविजुअल आप काफी ग्रो करते हो अपने कॉन्फिडेंस को, वो कैप को, सेंटेंस स्ट्रक्चर को, सेंटेंस फॉर्मेशन को, एंड ओवरऑल जिस तरह से आप डिस्कशन या अपने आप को प्रेजेंट करते हो सबके सामने। तो अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो भी आप व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। या फिर अगर आप आपका कोई डाउट क्वेश्चन है, या आप एक डेमो सेशन का पार्ट बनना चाहते हैं, या आप पूरी डिटेल्स को समझना चाहते हैं, तो आपको मैं एक गूगल फॉर्म का लिंक दे रही हूँ। ये हमारा वीडियो कंसल्टेशन का लिंक होता है। इस कंसल्टेशन फॉर्म को आप जैसे ही फिल करोगे, वैसे ही हमारे टीम में से विद इन 10 to 15 आवर्स वन ऑफ द ट्रेनर्स आपको कॉन्टैक्ट करेंगे एंड आपसे कंसल्ट करेंगे एंड आपके सारे डाउट्स को सॉल्व कर देंगे। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, और एक इफेक्टिव वे चाहते हैं जहाँ पे आप 30, 60, 90, 120 डेज में एक अच्छा रिजल्ट देख सकें, नॉट ओनली फॉर क्रैकिंग इंटरव्यूज, बट अगर आपको आपका जनरल कम्युनिकेशन भी आप स्केल करना है, तो डेफिनेटली fill the Google form given in the video description. This will be 100% beneficial for you, and it will guide you towards your future goal. सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है ऐसा कोई भी पर्सन है आपके फैमिली फ्रेंड्स में जिसके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो उनको डेफिनेटली से ये लिंक शेयर कर दें, ताकि उनको एक गाइडेंस मिले, एक बात मिले। एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरह से इंटरेस्टिंग एंड गाइडिंग वीडियोस लाते रहते हैं। ट्राई करते हैं कि वीकली 2 वीडियोस जरूर से अपलोड कर पाएं। सो थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे। बाय।